जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज जया एकादशी के दिन मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ जया एकादशी व्रत की सर्वश्रेष्ठ 5 महापुण्य फलदायिनी कथाएं, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से आपकी सोया हुआ भाग्य जरूर जागेगी, क्योंकि इन कथाओं में बहुत शक्ति है। आज अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इन सभी कथाओं को जरूर सुने। आपको श्री हरि विष्णु, 11 माता और सभी देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, 11 माता की जय। अब आइए सुनिए कथा। अगर हमारी सुनाई हुई कथा आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आइए सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्णा पक्ष की सतटीला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया है। आप स्वदेज, अंडज, उद्धिवज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। आप कृपा करके माघ शुक्ला एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, माघ शुक्ला एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। कथा इस प्रकार से है। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को बस में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगी, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था
इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और माड़े शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ला पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया एवं अच्छे अच्छे कार्य किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान वापस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से छुटकारा मिला। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र भूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र इनको पहले रूप में ही देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, अतः हमें भी यह सब बतलाओ। मल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट सकी है। तब इंद्र बोले कि हे मल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई है, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनिए 11 माता की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक रामू नाम का इंसान रहता था। उसका अभी अभी विवाह हुआ था और पत्नी कुछ दिन साथ रह के मायके चली जाती है। पत्नी के बिना रामू को मन नहीं लगता था। इसी कारण वह अपनी पत्नी को लाने के बारे में सोचता है और नए नए कपड़े पहनकर अपने ससुराल की तरफ चल पड़ता है। कुछ दूर जाने पर रामू को एक नदी में एक गाय दिखाई पड़ती है। गाय पानी पीने के लिए नदी में उतरती है, लेकिन पानी के अंदर दलदल होने के कारण गाय उसी में फंस जाती है और बाहर निकलने का बहुत प्रयास करती है, मगर निकल नहीं पाती। तभी उसकी नज़र रामू पर पड़ती है। गाय रामू से कहती है, बेटा मुझे बचा लो, मैं पानी के अंदर दलदल में दब रही हूँ, मुझे बचा लो। गाय की बात सुन रामू कहने लगा, नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ और पहली बार जा रहा हूँ। मेरी नई नई कपड़े दलदल में पड़ेगी तो गंदी हो जाएगी। अगर मैं गंदे कपड़े में अपने ससुराल जाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगी। ससुराल वाले क्या कहेंगे कि कैसा मेरा दामाद है। नहीं नहीं, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हें अभी नहीं बचा सकता। रामू की बात सुन गाय बोली, आज 11 का दिन है, अगर तुम मुझे बचाओगे तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा।
जीवन में बहुत तरक्की करोगे, मुझे बचा लो। रामू फिर बोला, नहीं, मैं अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आऊंगा, तब मैं तुम्हें निकाल दूंगा। गाय रामू की बात पर बहुत क्रोधित हो गई और उसने श्राप दिया, जा, तू 4 पहर के बाद गधा बन जाएगा। गाय के श्राप सुनते ही रामू गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, हे गाय माता, मुझे माफ करे। इतना रामू कह ही रहा था कि तब तक गाय माता पानी में डूब गई और उनकी मृत्यु हो गई। अब रामू बेचारा बहुत परेशान हो गया। जल्दी जल्दी अपने ससुराल गया और अपनी पत्नी को लेने की बात अपनी सास ससुर से कहने लगा। सास ससुर बोले, बेटा, पहली बार आए हो तो 4 दिन तक रुक कर जाओ। लेकिन रामू अपने सास ससुर और घर वालों की बात नहीं माना। उसने अपनी पत्नी को एक कमरे में ले जाकर गाय की श्राप वाली बात अपनी पत्नी को कह सुनाई। अब पत्नी भी रामू के साथ उसी समय अपने घर से विदा लेकर चल पड़ी। जैसे ही दोनों पति पत्नी अपने गांव को आए, जल्दी से अपने घर में जाकर दरवाजा को बंद कर दिया और ठीक वैसे ही पति गधा बन गया। अब तो पत्नी घर के सारे दरवाजे खिड़की हमेशा बंद रखती थी। घर में जितने भी अनाज थे, सारे अनाज कुछ दिन में ही समाप्त हो गए। अब पत्नी बेचारी बहुत परेशान हो गई और अपने गधा पति से कहने लगी, सुनिए जी, घर में तो थोड़ा भी अनाज नहीं है। अब हमें बाहर मेहनत मजदूरी करके कुछ तो कमाना पड़ेगा अपनी पेट पालने के लिए। गधा रूपी पति कहने लगा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब पति पत्नी दोनों अपने घर के बाहर निकल गए काम की तलाश में। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि राजा पासी में एक कुआं खुदवा रहे थे। रामू की पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज जी, कृपा करके मुझे कुछ काम दे दीजिए। तब राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने उसे मिट्टी ढोने का काम दे दिया। रामू की पत्नी मिट्टी का डाला उठाकर अपने सर पर लेकर जाने लगी। बहुत से लोग देखे, सभी लोगों ने कहा, अरे तुम इस गधे के ऊपर मिट्टी क्यों नहीं रख कर ले जाती? तो पत्नी कुछ नहीं कहती। एक दिन राजा की नज़र रामू की पत्नी पर पड़ी। तब राजा ने कहा, बहन, तुम मिट्टी का डाला इस गधे के ऊपर रखकर क्यों नहीं ले जाती? अपने सर पर क्यों रख कर ले जा रही हो? राजा की बात सुनकर पत्नी रोने लगी और कहने लगी, महाराज, ये मेरे पति है, ये कोई गधा नहीं। इन्हें गाय माता ने श्राप दे दिया है, उसी के वजह से यह गधा बन गए हैं। सुनो बहन, तुम उदास मत हो, मैं तुम्हारी इस गधा पति को ठीक करने का बहुत प्रयास करूंगा। तुम अपने इस गधे को लेकर कल महल में चली आना। इतना कहने के बाद राजा अपने महल में गए और पंडितों को बुलावा भेजा। जब पंडित लोग महल में आए तो राजा ने गाय की श्राप वाली सारी कहानी पंडितों को बताया और बोले, इसका कोई उपाय निकाला जाए। महाराज की बात सुन पंडित जी बोले, महाराज, इसको गाय माता का श्राप लगा है, इसीलिए बस एक ही उपाय बचा है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में 111 का व्रत किया हो, अगर वो इंसान अपनी इच्छा से सारी 11 का फल इस गधे को दे दे, तब ये गधा फिर से इंसान बन सकता है। अब राजा ने चारों तरफ ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति 111 का व्रत किया हो, अगर उसका फल एक गधे को दे देगा तो उसे ढेर सारा धन दौलत और साथ में इनाम दिया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह था कि उस गांव में किसी ने भी 11 का व्रत 111 बार नहीं किया था। किसी ने 11 किया था तो किसी ने 21 किया था।
मगर गधे को चाहिए था 111 का फल। एक दिन की बात है, राजा के महल में एक बूढ़ी माई आती है और राजा से कहती है, महाराज मैंने 111 का व्रत किया है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तुम अपनी 11 का सारे फल इस गधे को दे दो ताकि इसे इंसान का रूप मिल सके। तुम अगर इसे अपने सारे 11 का फल दे दोगी तो मैं तुम्हें मुंह मांगा धन दौलत दूंगा। राजा की बात सुन बूढ़ी माँ कहने लगी, हे राजन, मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा जीवन का तो कोई भी ठीक नहीं, आज हूँ तो कल नहीं, और मैं धन दौलत का क्या करूँगी। मैं इस गधे को 111 का फल दे दूंगी, मगर हे राजन, मैं 111 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ, क्योंकि इस 111 का फल मुझे मोक्ष दिला देगा। इसीलिए मैं 111 का फल अपने पास रखना चाहती हूँ। मैं अपने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को अपने आँखों से देखूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई ने 111 का फल को 11 माता का नाम लेकर उस गधे को दे दिया और वह गधा तुरंत मनुष्य बन गया। मगर 111 का फल कम होने के कारण उस गधा का पूंछ वैसे की वैसे ही रह गया। जब पति पत्नी दोनों की नज़र उस पूंछ पर पड़ी तो वह देखकर बहुत हैरान हो गए। तब बूढ़ी माई ने सारी बात बताई, क्योंकि मैंने 111 का फल दिया है, बस इसी के कारण इसका पूंछ रह गया है, पूरा शरीर इंसान का बन गया है। अब इस पूंछ को तुम दोनों ही हटा सकते हो। तुम लोग भी श्रद्धा पूर्वक 11 माता का व्रत करो, उनकी कृपा से जल्द ही ये पूंछ भी गायब हो जाएगी। इतना कहकर बूढ़ी माई अपने घर को लौट आई और दोनों पति पत्नी श्रद्धा पूर्वक 11 माता के व्रत करने लगे, जिसके प्रभाव से रामू का वह गधा का पूंछ भी गायब हो गया। तो प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, श्री हरि विष्णु की जय हो। अब सुनिए एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली श्रीमद् भागवत गीता का यह अध्याय, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने से मिलती है दुनिया की सारी खुशियाँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्मक विषयवाचक जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखा रविंद्र से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझते हैं तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप देखो। गुणाकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो, तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इस नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे।
उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुर्वों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्ययुक्त अनेक देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवाधिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विस्मयी आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारे चारों ओर से देवप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एक आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप से तीनों लोग व्यतीत हो रहे हैं। यह देख कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। इनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्तित होकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर तटकती लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंड युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि, जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता है। हे देवेश, हे जग निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कालगिन के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करे। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के दुर्योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांत में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोकवीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में
बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठों को चाट रहे हैं। आपके तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहे। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सब्यसाची, उसको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगा, हे हर्षिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत देवादिदेव, हे जगनिवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें? व्यक्त भी आप हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो परमोद से तथा स्नेह से ही अचित्य है। अप्रिमय रूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि मैंने पड़ी हाथ से विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्र के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा? इसलिए स्तुत्य इस आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करे। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को क्षमा करें। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा आपका ऐसा रूप देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाए। तथा हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सहस्त्रबाहु विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको बोहीकृत गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने न देखा है। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ न हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और स्वयं रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मेरा
विश्वरूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, जैसे रूप को वेदाध्ययन, तप, दान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक मुखों से विमुख हो चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्रा से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आप धन की कामना रखते हैं तो एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी की कथा अवश्य सुने। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक लड़की भी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाया करती थी और उसी पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। यह सुनकर लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊंगी। साहूकार की बेटी अपने घर को आई और अपने पिता को सारी बात कह सुनाई। तब उसके पिता ने कहा, बेटी ये हो ना हो, माँ लक्ष्मी है, तू उन्हें अपना सहेली बना ले। दूसरे दिन वह लड़की फिर से पीपल सींचने गई। तब पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, सहेली बनेगी? तो लड़की ने कहा, हाँ मैं बनूंगी। और तब से दोनों सहेली बन गए। अब जब सहेली बन गए तो लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ बाबा से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब माँ बाबा ने कहा कि सहेली को जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाइयो। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, कल मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तो लड़की ने कहा, ठीक है दोस्त, आ जाना। बेचारी घर आकर चुपचाप उदास बैठ गई। तब पिता ने पूछा, बेटी सहेली की यहाँ जिम कर आ गई, पर तुम उदास क्यों हो, बताओ। तब बिटिया ने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, पर अब माँ लक्ष्मी मेरे घर जिमने आएगी तो मैं कैसे उनको जिमा पाऊंगी, अपना घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लक्खा हार डाल गई, उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल 2 साला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। जब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी नहीं बैठी, तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हो गई। घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा,
मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठे रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। अगर आज एकादशी के दिन आप व्रत रखते हैं तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य सुने। आपको सब कुछ मिलेगा जो आप चाहेंगे। संपूर्ण कथा सुनने के बाद आपने जितनी भी कथा अभी सुनी है, सभी भगवान का, सभी माता का नाम लेकर आपके जितनी भी इच्छा है उनके समक्ष अवश्य रखें, ताकि भगवान और माता रानी का आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। तो चलिए सभी मिलकर बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब आइए सुनिए ये कथा। एक समय की बात है। नैमिषारण्य तीर्थ में सोनिकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बतलाइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्व शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बतलाऊंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है। योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्म पाए। सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के इस नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं? उसे निसंकोच कहे। इस पर नारद जी बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बतलाइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनिए। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक
दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे आपसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुन नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान भी क्या है। यह व्रत किसने किया था, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व सुख को दूर करने वाला यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नवद केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। उसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में ही इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान हुआ धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछे, हे ब्रीप, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से
नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा, ब्रीपों में अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस ब्रीप से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियो, जिस जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही ब्रीप धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते देख ब्रीप को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्रीप से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चनरामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसी अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह राजा सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि प्राप्त के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत का पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथा अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन
व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपने पत्नी लीलावती से कही। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह कन्या ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता हो। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को अवशासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह था कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण का व्रत नहीं किया था। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख उसने अपना सारा चुराया हुआ धन साधु और उसके जामाई के पास रखकर भाग गया। राजा के सिपाहियों ने साधु और वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप आगे कार्रवाई की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है, मुझे बताओ। फिर कलावती ने अपने माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाए और साथ में ये भी प्रार्थना की कि अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो उसे क्षमा करे। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहते हैं, हे राजन, तुम उन दोनों वैश्य को
छोड़ दो और तुमने उसका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले कि बानिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी से बोले, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र भूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिए। दोनों वैश्या अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। सत्यनारायण भगवान की जय हो। आज मैं सुनाऊंगी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 4था अध्याय। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनकी थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या रखा है? अभिमानी बानिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या मेरी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर बड़ा हैरान हुआ और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक मत मनाइए, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बानिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दे। साधु वैश्य की भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया गया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां न पाकर
रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई हो उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग व अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। सभी प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाना चाहता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने गौ वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। गौ वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को आ गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया, तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा गौ वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन्य धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चिरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। अभी प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय हो। धन्यवाद।